स्कूल का नेम है। ये टेबल है आपके पास, हाँ हाँ इसमें एक एक्स्ट्रा फ़ोन नंबर दे दिया है। सो वो हाँ ऐसा हाँ। दिखाई दे रहा है। इसको अब आप चाहे रोस्पैन से चाहे कॉल्सपैन से अच्छा दिखाइए, क्योंकि अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। आप कंट्रोल ओके कर सकते हैं, स्क्रीन क्लिक करिए और कंट्रोल कीजिए। ओके, तो आई गेस ये आइडिया ज्यादा बेटर है वर्बली से। हाँ, और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही शायद आप अभी। एक्चुअली कर रहे हैं आप कंट्रोल, देखिए। ओके ओके। मैं वो HTML वाली स्क्रीन देख सकती हूँ एक बार, जो क्रोम पर या हाँ। ठीक है, एक बार मैं लाइन नंबर 18 पे एक प्रॉब्लम हो गई है छोटी सी, उसको सॉर्ट कर दीजिए पहले। हाँ, तो टेक योर टाइम, टैग आएगा। हाँ हाँ। आई डोंट नो ये डबल टाइम्स क्यों दे रहा है TD। चलिए हो गया ये। थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसके साथ काम करने में। मेरे लिए डबल टाइम ले रहा है कोई भी चीज। क्या लिखना है आपको, आप मुझे बोल दीजिए, मैं लिख। जैसे कॉल स्पेन स्पेस कॉल स्पेन, हाँ, इज इक्वल्स टू लाइक 2। आउटपुट देखें। हम्म। ये हुआ है, देखिए उससे। हाँ। इज इट करेक्ट? तो नो इट इज नॉट। नॉट, कॉल स्पैन गलत जगह आया है, कुछ और की और किसी और जगह आना चाहिए। हम्म। ये थोड़ा सा वापस दिखाइए। तो करता क्या है कॉल स्पैन का, काइंड ऑफ डेफिनेशन मुझे कॉल बताओ। स्पेन कॉल स्पेन अगर मतलब जैसे मैंने किया था उस अकॉर्डिंग, तो ये है कि जैसे नेम एंड फोन नंबर है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया का, जैसे नेम के नीचे जो भी डेटा आ रहा है उसका स्पेस जो है लाइक 1 है बाय डिफॉल्ट, उसको अगर हम 2 करेंगे तो वो एरिया अपने आप विड्थ वाइज वो ज्यादा ले लेता है। हाँ, होना तो यही है, बस आप गलत जगह इम्प्लीमेंट कर रहे हो कॉल स्पैन। देखिए ओरिजिनल, ये क्वेश्चन होगा, ये है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, तो किसकी विड्थ आपको बढ़ानी है, किस सेल की? जो एरिया आप कह रहे हो दैट इज अ सेल, सेल की किस विड्थ सेल है। की विड्थ आपको बढ़ानी है? हाँ हाँ। विड्थ तो मेरे हिसाब से ये जो 1 1 2 2 3 है, ये डेटा जो है ये एक्स्ट्रा ही है। हम्म, तो मेरे ख्याल से ये फोन नंबर अगर है तो हमें जो 1 2 3 4 5 है, इस तो इसी की। ऐसे देखते हैं, इस टेबल में हमारे पास 7 सेल्स हैं। 1 हाँ 2 3 हाँ। 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे। 7 हाँ। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इन 7 में से कौन से सेल की विड्थ मैं बढ़ाऊं?
किसकी विड्थ बढ़ानी है, कॉल स्पैन उस पर लगा देंगे। तो आप मुझे बताइए किसकी विड्थ बढ़ा सकता हूँ। नेम, फोन, रोहित के 1234, करिश्मा 543 या 11, मेरे ख्याल से फोन की ही बढ़ेगी ओनली, फोन की बढ़ेगी। तो फिर हम कॉल स्पैन क्योंकि नेम में फोन पे लगाते हैं। हाँ 1 बाय डिफॉल्ट होता है, कोई से चेंज नहीं आएगा। 2 का मतलब होता है हाँ कि जो फोन वाला सेल है ये हम्म, कॉलम की स्पेस या 2 कॉलम की विड्थ ले लेगा। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल, दिस इज अ कॉलम और दिस ओके कॉलम। ओके फोन बाय डिफॉल्ट अभी सिर्फ इस कॉलम की स्पेस ले रहा है। जब मैंने लिख दिया फोन पे कॉल स्पैन 2, तो वो इस कॉलम और वो इस कॉलम, इस कॉलम और इस कॉलम की स्पेस ले लेगा। रिफ्रेश करता हूँ जैसे ही मैं, ये यस 50% ऑफ द सॉल्यूशन ये था। हम्म बट ये खाली अब हिस्सा दिखाई दे रहा है हमें। हाँ, तो अब ये भी इसके लिए भी शायद हमको ये इसके लिए भी कॉल स्पेन लगाना पड़ेगा 2। ये और अगर हमें ये 5321 है, ये सेंट्रलाइज करना है तो वो CSS से होगा, अभी नहीं। ओके ओके ओके, एक मिनट में जरा 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। फोन कॉल इम्पोर्टेंट हाँ हाँ आ रहा है। ओके हेलो। हाँ जी इसी चीज को अगर मुझे रोज पेन से करना होता, कर सकते हैं। मैं अगर इसको ओरिजिनल स्टेट में ले आऊँ अपनी, मैंने दोनों कॉल स्पैन अगर हटा दिए, ये उसकी ओरिजिनल स्टेट थी, ब्राउजर में ऐसा दिखता है। हाँ इसी चीज़ को मुझे मैं रोज पेन से भी कर सकता हूँ। और इस पर्टिकुलर केस में वो बेटर सॉल्यूशन है। रीजन बीइंग, कॉल स्पैन हमें 2 जगहों पे लगाना पड़ा। हमने इस हाँ सेल हाँ पे कॉल स्पैन लगाया था, इस सेल पे भी कॉल स्पैन लगाया था। जब हम्म यहाँ फोन नंबर्स बढ़ जाते, मतलब रोज हम्म बढ़ जाती, तो हमें नेक्स्ट हर सब्सिक्वेंट रो पे कॉल स्पैन लगाना पड़ेगा, सिर्फ इसको एडजस्ट करने के लिए। तो इस ओके में रोज स्पैन इज द बेटर सॉल्यूशन, क्योंकि वो सिर्फ इसी रो पे अप्लाई करेंगे, बाकी रोज पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। अभी तो यहाँ सिर्फ 2 डिटेल्स थी, 2 बच्चे एक्चुअली 200 होंगे, तो 200 आपको 199 पे लगाना पड़ेगा कॉल स्पैन। इट इज नॉट अ, हम्म हाँ हाँ तो कर क्या रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, हमने ये टीडी ही यहाँ से हटाया। हमने एक न्यू टीआर जनरेट करी, उसके अंदर उस टीडी को रखा। नहीं, टीआर जनरेट करी, उसके अंदर उस टीडी को रखा है। सिर्फ इस ब्राउजर में तो ये अच्छा तो अभी नहीं लग रहा। हम्म अच्छा, ऐसा दिखेगा, देखिए वो ओके फोन नंबर 111223 नेम के कॉलम में आ गया है, आना नहीं चाहिए। ये बस तो राइट साइड हम्म शिफ्ट होना चाहिए। देखिए एक बहुत कॉमन सॉल्यूशन हम्म क्या निकालते हैं इसका, कि यहाँ पे टीडी लगा दो, एक ब्लैंक टीडी। ठीक है, इससे फोन नंबर शिफ्ट तो हो जाता है, लेकिन ये हम्म फीलिंग देता है कि ये किसी और का फोन नंबर है जिसका नाम मिसिंग है। हम्म हमें ये समझाना है कि ये किसी और का नहीं, ये ऊपर वाले बच्चा जो रोहित का नाम है उसी का फोन नंबर है। उसके लिए हाँ हाँ इस पे रोज पैन लगाएंगे। रोज पैन क्या करता है, रोज पैन ये बोलेगा कि ये जो सेल है
ये हाँ इतनी स्पेस ले ले जितना 2 रोज कवर कर रही है, ये पहली रो और ये दूसरी रो स्पेस ले रही है, उतना ये अकेला सेल ले ले, यानी ये सेल नीचे तक खिसक जाए, दैट इज रो स्पैन। समझ गए। कॉल स्पैन जो कॉलम्स की स्पेस ले रहा था, रो स्पैन रोज की स्पेस लेता है। हम्म। ये टीडी तो हटाना ही पड़ेगा आपको, ब्लैंक टीडी तो कोई लगाते ही नहीं हम टेबल्स में। सॉल्यूशन है बट ये जुगाड़ है, एक तरह का जुगाड़ नहीं लगाते हम यहाँ। यहाँ हमने लगाया रो स्पैन, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, मैंने कहा 2 क्योंकि 2 रोज की तो स्पेस हाँ को देनी है। दिस इज द प्रॉपर ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन तो वो भी ठीक था बट ये ऑप्टिमम है, सबसे कम काम है, टास्क भी रहता है। है। ओके कॉल ओके स्पैन और रो स्पैन इस तरह से काम करते हैं। ओके। ये हमें कुछ पढ़ना है आज, और ये मैंने आपके लिए असाइनमेंट ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे रो टैग्स हैं, उनको देखिएगा। ओके फॉर्म, जहाँ भी आपको कहीं इनपुट दिखाई किसी भी वेब पेज में, कॉन्टैक्ट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, सर्च फॉर्म, वो सारे फॉर्म्स होते हैं। यूजर होता है, यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन लेने का, उसका नाम, ईमेल आईडी, सर्च के लिए क्या सर्च करना है, वो जहाँ भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है यूजर से, वहाँ पे फॉर्म आता है। फॉर्म टैग से स्टार्ट होता है। फॉर्म के अंदर बहुत सारे टैग्स आते हैं। शुरुआत होती है इनपुट। इनपुट एम्प्टी टैग है, मतलब कि क्लोज, ऐसे करके आपको फॉरवर्ड स्लैश लगा के इनपुट नहीं लिखना है। इनपुट कभी भी अकेला नहीं आएगा, जैसे इमेज था एसआरसी के साथ आता है, एंकर एचआरईएफ एट्रीब्यूट के साथ आता है, इनपुट जो है टाइप एट्रीब्यूट के साथ आएगा। ओके अगर जैसे आप टाइप अगर नहीं भी लिखते हैं तो इसका डिफॉल्ट टाइप होता है, लेकिन HTML5 में टाइप लिखा करें वरना वो एरर होती है। टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या बनता है, कैसे बनता है, एक बार वो देख लेते हैं। ये सिंपल, ये एक डिब्बा है जिसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट अल्फाबेट्स भी ले सकता है, नंबर्स भी ले सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी ले सकता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट सब कुछ ले लेता है। ओके सिंपलेस्ट ऑफ फॉर्म्स। टैग और में लेबल। लेबल का काम होता है जो हम कॉपीज पे स्टिकर लगाते थे बचपन में अपना नाम लिखने के लिए कि भाई ये मेरी कॉपी है, ये इस सब्जेक्ट की कॉपी है। लेबल वही काम करता है। लेबल बताएगा कि इस इनपुट में आपको क्या लिखना है, क्या इंफॉर्मेशन। आपको अपना नाम देना है, आपको अपना ईमेल आईडी देना है, फोन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, एज देना है, क्या देना है, मतलब दूसरी नेम है, तो ये लेबल बेसिकली वो स्टिक का काम करता है। इनपुट के कितने टाइप्स होते हैं मैं एक बार साथ साथ लिख रहा हूँ। इनपुट टाइप पासवर्ड भी होता है। इनपुट टाइप नेम और इनपुट टाइप पासवर्ड में फर्क क्या है, मैंने यहाँ पे आपका लिखा, वही चीज मैं अगर यहाँ भी लिख रहा हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट बुलेट्स बन के आता है। इनपुट टाइप पासवर्ड ये होता है, आपको वो दिखाई नहीं ओके देता। ओके पासवर्ड भी अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ लेता है। फर्क यही है, नेम ओके में दिखता है, यहाँ नहीं दिखता है। जो पासवर्ड था ये मुझे नेम के नीचे चाहिए, अभी बाय डिफॉल्ट ये साइड में आ रहा है, अलॉन्ग साइड आ रहा है उसके। ये करने के लिए HTML में बड़ा ही सिंपल सा टैग है, एम्प्टी टैग है, वो भी नाम है उसका br या लाइन ब्रेक। br का काम है जहां भी br हो उसके बाद वाली चीज को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ले आना, कुछ इस तरीके से। आया नहीं? अच्छा सेव नहीं हुआ ये। br सिंपल सा ये काम करता है। br भी एम्प्टी है, आपको क्लोज नहीं करना है। सर ये एम्प्टी टैग का क्या मतलब है?
जिसमें ये नहीं होता। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ओके, क्लोजिंग पार्टनर नहीं होता ना इसका। ओके। इनपुट में टाइप के साथ साथ और भी एट्रीब्यूट्स लगते हैं। अभी हमारे इतने यूसेज के तो नहीं है ये, बट एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। आईडी क्लास के बाद में चलो सीएसएस के साथ करें। नेम, आप जो भी आप लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, HTML में, CSS में, आगे चल के जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, PHP में लिखते हैं या जावा में लिखते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप जाते हैं, नेम होता है एक ऐसा एट्रीब्यूट जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बताता है कि ये इनपुट कौन सा है। ये नेम ऐसा मत समझिएगा कि आपको यहाँ दिखाई देगा नेम, नहीं। इस नेम में मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम कहीं ब्राउजर में शो नहीं होगा, आउटपुट में शो नहीं होगा। फर्स्ट नेम जिस भी लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हैं उसको समझाने के लिए कि ये पर्टिकुलर इनपुट जो है, जो ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, वो फर्स्ट नेम है किसी का, उसको बताने के लिए। ऐसे वैल्यू, वैल्यू जो भी आप इस इनपुट में लिखते हो वो उसकी वैल्यू होती है। हम वैल्यू को बाय डिफॉल्ट ब्लैंक छोड़ते हैं क्योंकि वैल्यू यूजर को देनी होती है। अगर आप वैल्यू में कुछ लिख दोगे तो वो प्री रिटन आएगा, वहाँ पे पहले से लिखा हुआ आएगा वहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ऐसा हम करते नहीं है हालांकि, क्योंकि हमें पहले से नहीं भरना होता, यूजर भरता है। ओके। जैसे आपने फर्स्ट नेम लिखा तो ऐसा होता है ना, बहुत एकदम लाइट कलर में आता है फर्स्ट नेम, तो कस्टमर को समझ में आए कि हाँ मुझे प्लेस होल्डर है वो, अभी वो अलग चीज है। ओके। तो ये नेम फर्स्ट नेम मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्या चीज है ये एग्जैक्टली? छोड़ दीजिए। इनपुट टाइप ईमेल जो है, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप कलर और इनपुट टाइप नंबर, सेक्सुअल एज, ये सारे HTML के जो लेटेस्ट वर्जन 5 है उसमें ऐड हुए हैं। 4 तक नहीं थे, पिछले वाले तो सारे 4 में भी थे। क्या होते हैं वो बताता हूँ आपको एक बार। इनपुट टाइप रेडियो, जब भी हमें यूज़र से 2, 3, 4 में से कोई एक एंट्री चाहिए होती है कि इसको आप क्लिक कर दो। जेंडर के केस में जेंडर मेल और फीमेल दो लेते हैं जनरली हम, वहाँ पे रेडियो बटन लगता है। किस प्रकार काम करता है वो देखिए। एक इनपुट टाइप रेडियो ये, इसके बाहर मैंने लिख दिया मेल। एक इनपुट टाइप रेडियो ये, इसके बाहर मैंने लिख दिया फीमेल। इनपुट टाइप रेडियो कुछ इस प्रकार का होता है। बाकी मैं एक बार हटा देता हूँ। ये जहाँ आप 2 में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं वो इनपुट टाइप रेडियो होता है। रेडियो की बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन होती है 1 आउट ऑफ मेनी, मतलब जितने भी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। बाय डिफॉल्ट ऐसा होता नहीं है। अभी देखिए दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, तो हमें ये करवाना पड़ता है। ये करवाने के लिए अगेन जो नेम एट्रीब्यूट है वो काम में लिया जाता है। करना क्या है, आपको दोनों में नेम एट्रीब्यूट देना है, दोनों इनपुट टाइप रेडियो में, और सेम वैल्यू वहाँ पे दे देनी है। मतलब जो भी यहाँ लिख रहे हैं वही यहाँ भी लिख दीजिए। ये सिस्टम को ये समझाता है कि ये दोनों रेडियो बटन्स अलग अलग एंटिटी ना होके एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं, एक ही सुपर एंटिटी का हिस्सा हैं, और बाय डेफिनेशन इन दोनों में से एक को ही सिलेक्ट करना है। रेडियो बटन की जो डेफिनेशन HTML में लिखी हुई है वो है 1 आउट ऑफ मेनी। हमने बस सिस्टम को ये समझा दिया कि ये दोनों उसी एक ही मैनी का पार्ट है, उसी एक सबसेट, उसी एक ग्रुप का पार्ट है। ये जब मैंने किया, मैं ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, अब मैं अगर फीमेल सेलेक्ट करूंगा उसके बाद मेल करता हूँ तो फीमेल से हट जाएगा, सिमिलरली वापस एक ही सिलेक्ट होगा।
हम करना ये है बस इनका नेम सेम देना है। नेम एट्रीब्यूट का काम है सिस्टम को समझाना कि ये क्या है, ये इनपुट क्या है, जेंडर का है, ये इनपुट भी जेंडर का है, कि ये क्या है, फर्स्ट नेम है। सिस्टम को समझाना, ये यूजर को दिखाने का कोई काम नहीं आता है। फर्स्ट नेम लिख दिया, वो यूजर को तो कोई पता ही नहीं चलेगा। यूजर को मालूम चल रहा है, वो लेबल से मालूम चल रहा है, थोड़ी देर में भी प्लेस होल्डर से मालूम चलेगा। नेम सिर्फ सिस्टम के लिए है कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो इसमें आ रही है, या तो लिखी हुई है या आने वाली है, वो क्या है। ओके। रेडियो बटन जहां 1 आउट ऑफ मैनी होता है, चेकबॉक्स मैनी आउट ऑफ मैनी हो सकता है। चेकबॉक्स जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है हॉबीज का, ये होते हैं चेक बॉक्सेस जिनमें आप चेक या टिक करते हैं। चेक बॉक्सेस में मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे करें, एक करें, दो करें, तीन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेम इनमें भी जाता है, दे सकते हैं आप। वो बीबी बाई हॉबी कर दिया, लेकिन यहाँ नेम सेम देने से वो रेडियो वाली चीज नहीं होगी कि भाई एक ही सिलेक्ट होगा। रेडियो बटन की डेफिनेशन में है 1 आउट ऑफ मैनी, तो उसमें एक सिलेक्ट होता है। यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा कहाँ लगाना है, जहां आपको 1 आउट ऑफ मैनी लेना हो वहाँ रेडियो, जहां मल्टीपल लेने हो वहाँ चेकबॉक्स। ओके। जो बाकी मैंने लिखे थे वो ये जो थे इनपुट्स, ये HTML4 में थे, 5 में कंटिन्यू हुए हैं। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो सब HTML5 में नए आए हैं। इनपुट टाइप ईमेल, नेम लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि अभी। इनपुट टाइप ईमेल क्या करता है, देखिए ये नेम था, नेम में अब मुझे दिख रहा है नेम लिखना है, लेकिन मैं अगर अपना फोन नंबर डालना चाहूँ तो कोई मुझे रोकेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनपुट टाइप ईमेल में एक लेबल नहीं दिया हमने इसके आगे। इनपुट टाइप ईमेल में अगर मैं ईमेल नहीं लिखता हूँ, उससे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो देखिए डिब्बा लाल हो गया है और लिखा हुआ आ रहा है प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस। उसको समझ में आता है कि ये एक ईमेल एड्रेस नहीं है। सिमिलरली मैं अगर अपना नंबर दे देता हूँ, कुछ भी सेम चीज, वो अभी भी लाल है। ईमेल एड्रेस में जब तक आप प्रॉपर एक ईमेल नहीं लिखेंगे वो सेटिस्फाई नहीं होगा। समझ में, वैलिडेशन इशू हमारा रिजॉल्व होता है। इसी तरह इनपुट टाइप नंबर होता है। इनपुट टाइप नंबर में जैसा कि आप समझ रहे हैं, फोन नंबर, एज, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब 0 to 9 में से कुछ नहीं आएगा इनपुट टाइप नंबर, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। यार लगा देते हैं। इनपुट टाइप नंबर में बाय डिफॉल्ट एरोज भी आते हैं, आप इनसे भी काम कर सकते हैं। ये कितना भी आगे तक जाएगा, कोई लिमिट नहीं है, बट अगर मैं इसमें अल्फाबेट्स लिखना चाहूंगा तो वो लाल हो जाएगा, डिनोटिंग कि ये गलत इनपुट है। इनपुट टाइप नंबर जहां आता है वहां पे आपके पास स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिर्फ इनपुट टाइप नंबर में है ये। मिनिमम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्या करेगा, मैक्सिमम क्या करेगा। जैसे अभी मैंने दिखाया था कोई लिमिट नहीं है, माइनस में भी कितना ऊपर जा रहा है, प्लस में भी कितना ऊपर जा रहा है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं मिन और मैक्स से। अगर एज की बात है तो मैं नहीं चाहूंगा 0 से नीचे कोई एज हो, 0 से नीचे कोई एज नहीं होती, या 1 कह लो, 1 से नीचे कोई एज की मतलब नहीं है। सिमिलरली मैं चाहूंगा अगर से 90 से ऊपर कुछ नहीं होना है, तो वो 1 से 90 के रेंज में रहेगा। पहले क्या हो रहा था, ये माइनस में भी जा रहा था, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ 1 से नीचे नहीं जा रहा है। अगर आप लिखेंगे भी माइनस में कुछ, -5, तो वो लाल हो गया है, एरर मैसेज भी आ रहा है। देखिए प्लीज सिलेक्ट अ वैल्यू नो लेस देन 1, 1 से नीचे वैल्यू सिलेक्ट नहीं करनी है। और अगर मैं इस पर करता हूँ तो वो 90 पर रुक जाएगा अपने आप, वो 90 पर रुक गया, मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। मिन और मैक्स ये काम होता है। इसमें एक और एट्रीब्यूट है स्टेप, क्या करता है आप खुद समझिएगा। देखिए चलो 4 की लगाते हैं, 4 में 90 नहीं आएगा, 5 की लगाते हैं। स्टेप का मतलब होता है 1, 6, 11, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, 5 का जंप ले रहा है वो।
स्टेप का काम है कितने स्टेप्स छोड़ के आगे बढ़ना है, कितने नंबर छोड़ के आगे बढ़ना है। मैंने कहा 5 नंबर छोड़ने हैं, तो एक के 1 + 5 6, नेक्स्ट वैल्यू है 6 + 5 11, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डेट, जैसा कि आपको दिख रहा है इनपुट टाइप डेट से आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो कैलेंडर की सहायता से, यहाँ पे ईयर आ गए, मंथ आ गए, या आप मैन्युअली मेंशन भी कर सकते हैं 2019 का चाहिए इनपुट टाइप डेट। इसी तरीके से इतने ज़्यादा यूसेज तो नहीं आते इनके, बट होते हैं, बता देता हूँ। चलो बस मैं लिख रहा हूँ। इनपुट टाइप होता है, कलर होता है, डेट के जैसे मंथ होता है अलग से, ईयर भी होता है अलग से, और सर्च होता है। ये कुछ ऐसे हैं जो खास यूसेज में नहीं आते हैं। डेट के लिए हम इनपुट टाइप डेट ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनको आप लगा के देखिएगा क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सिलेक्ट आईडी अभी छोड़ दें, बाद में देखेंगे। सिलेक्ट का काम होता है चॉइसेस प्रदान करना, हमें चॉइसेस देना। जब हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट या सिलेक्ट लिस्ट कहते हैं जिसको हम, तो मैंने इसको कह दिया सिटी। केवल सिलेक्ट जो हम लिखते हैं वो तो कुछ ऐसे दिखाती है, आप देखें केवल ये ब्लैंक स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं आ रहा है। मैं क्लिक कर सकता हूँ इस पर, बट कुछ पॉपअप नहीं हो रहा, अपीयर नहीं हो रहा। सिलेक्ट के अंदर हमेशा आपको देने होते हैं टैग ऑप्शन। ऑप्शन में जो भी आप लिखते हैं वो नीचे शो होता है। ये मैंने वहाँ 5 ऑप्शन लिखे थे, तो वो पांचों यहाँ शो हो रहे हैं। आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट में मल्टीपल भी सिलेक्ट होते हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं होते, आप एट्रीब्यूट लगा के मल्टीपल इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस मल्टीपल लिख दीजिए। इनपुट टाइप कलर, मंथ, ईयर, सर्च, ये इनका यूसेज मिनिमम है। आप ट्राई करके देखिएगा एक बार, सिंपली लगा इनपुट टाइप में चेंज करके देखिएगा क्या निकल के आता है। सिलेक्ट लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं जिसको। लेबल में फॉर क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब क्लास आईडी समझाऊंगा। सिलेक्ट का काम होता है ड्रॉप डाउन के तरीके से मल्टीपल वैल्यूज में से कोई एक सिलेक्ट करना। मल्टीपल वैल्यूज में से एक तो हमने रेडियो में भी करी थी, बट रेडियो में आप क्लिक करते हो, इसमें आपको ड्रॉप डाउन मिलता है। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन बनेगा, जितने ऑप्शन बनाएंगे उतने आपको चॉइसेस वहां दिखती रहेंगी। 3 ऑप्शन बनाए मैंने, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए 3 ऑप्शन मुझे दिख सकते हैं। मैं इनमें से कोई एक बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं, कोई ऐसा सिलेक्ट लिस्ट है जहाँ मल्टीपल वैल्यूज आपके मतलब की हैं, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीपल। सिलेक्ट लिस्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो कुछ इस प्रकार की दिखेगी। कंट्रोल प्रेस करके आप चाहें तो 1 सिलेक्ट करें, 2 सिलेक्ट करें, 3 सिलेक्ट करें। मल्टीपल का इस प्रकार से काम होता है। ऑप्शन में जनरली हम करते क्या है आजकल, इसको देखें अगर आप, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिलेक्ट सिटी। अभी क्या हो रहा था बाय डिफॉल्ट, अगर आप देखें वो जयपुर ऊपर आ रहा था, इसको मैं हटा देता हूँ। वो बाय डिफॉल्ट जयपुर ऊपर आता है, मतलब जयपुर सिलेक्टेड है। अब आपकी सिटी अगर जयपुर नहीं है तो आपको जयपुर ऊपर नहीं देखना है। आप चाहते हैं क्यों सिलेक्ट आ रहा है, मेरे तो सर मैं तो जयपुर का नहीं हूँ, तो हम उस केस में यहाँ पे एक ब्लैंक सिलेक्ट डाल के रखते हैं, जो एक डमी की तरह काम करता है। सिलेक्ट सिटी कुछ लिखा रहता है उसमें, वो शो होता है बाय डिफॉल्ट की
क्लिक करो और अपनी सिटी आप खुद चुन लो, चाहे तो मल्टीपल कर सकते हैं, तो मल्टीपल के लिए हो जाएगा फिर। एड्रेस या अगर किसी से कोई मैसेज लेना होता है, एड्रेस और नेम, एज, ईमेल वगैरह में फ़र्क ये होता है कि एड्रेस की लेंथ बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए हम एड्रेस जैसी चीज़ों में इनपुट ना लेते हुए, एड्रेस वगैरह में इनपुट ना लेते हुए हम लेते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया और इनपुट में फ़र्क क्या होता है? टेक्स्ट एरिया एक बड़ा डिब्बा आता है इनपुट के बजाय, जिसमें आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। टेक्स्ट एरिया की हाइट विड्थ कंट्रोल की जा सकती है यूजिंग एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स एंड रो। कॉल्स एंड रोज जो टेबल में जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। कॉलम्स वर्टिकल हैं, रोज हॉरिजॉन्टल हैं। जैसे आपको कंट्रोल करना है वैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको। हालांकि इसको यहाँ से भी कंट्रोल किया जा सकता है, ये जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे माउस ड्रैग करके ये, बट रिफ्रेश करोगे तो गायब हो जाएगा। मान ली ऐसा था, रिफ्रेश किया मैंने, अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा। अगर आपको परमानेंटली वैसा चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा इनको, रोज कम या ज़्यादा करनी पड़ेगी, कॉलम्स को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ये हो गया, समझ रहे हैं? तो फिर से आवाज़ चलेगी क्या? अच्छा, म्यूट कर रखा है, ओके। फॉर्म्स में लास्ट में हमेशा होता है एक बटन जिस पे आप क्लिक करते हैं, सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। जो भी आपने पूरा फॉर्म भरा उसके बाद अगर बटन नहीं होगा तो आप फॉर्म का डेटा आगे प्रोसेस के लिए कैसे भेजेंगे, फॉर्म सबमिट कैसे करेंगे, इनपुट टाइप सबमिट। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। बटन्स दो प्रकार के होते हैं HTML में, इनपुट टाइप सबमिट भी होता है, इनपुट टाइप बटन भी होता है। देखने में दोनों आइडेंटिकल हैं, सिमिलर नहीं, सेम है। फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप बटन यूज नहीं करना है, फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप सबमिट ही आएगा। बाहर आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म के बाहर आप कोई सा भी इस्तेमाल करें। इनसाइड द फॉर्म यूज ओनली इनपुट टाइप सबमिट। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इनपुट टाइप बटन जो है फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। फॉर्म सबमिट क्या होता है वो अगर मैं समझाऊं आपको, मैंने पूरा फॉर्म भरा, अच्छा हमने मैक्स मिन मैक्स कुछ लगा रखा है, 5 का स्टेप दे रखा है, तो 30 आएगा, 31 आएगा, ठीक है, जो भी है। इनपुट टाइप सबमिट से ये फॉर्म सबमिट हो गया, इसको कहते हैं फॉर्म सबमिट हो गया, डेटा वापस खाली हो जाता है। अगर यहाँ इनपुट टाइप बटन होता, मैं अगर फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट कैसे हो गया? अच्छा अच्छा, एक मिनट, अब देख, ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ बट वो डेटा कहीं जा ही नहीं रहा है, फॉर्म सबमिट हो ही नहीं रहा है। चाहे सारे भरूंगा तो भी सेम चीज होगी। इनपुट टाइप बटन कैन नॉट सबमिट अ फॉर्म, सो इनसाइड द फॉर्म विल ओनली यूज इनपुट टाइप सबमिट। बाहर दोनों एक जैसे हैं, जो आपकी इच्छा हो वो यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर इनपुट टाइप सबमिट यूज होगा। कुछ नए एट्रीब्यूट्स जो ऐड हुए हैं फॉर्म में, HTML5 में एट्रीब्यूट्स। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि वे एक
चीज होती है जो यहाँ बहुत लाइट कलर में लिखी रहती है, वो होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का काम होता है जब तक यूजर इनपुट नहीं आ रहा तब तक वो रहेगा उस डिब्बे में, यूजर को बताने के लिए कि ये क्या है, किस तरह की इंफॉर्मेशन इस डिब्बे में आनी है। वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। ये एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड। जब तक मैं कुछ नहीं लिखूंगा आपको प्लेस होल्डर दिखेगा। जैसे ही मैंने अपनी इंफॉर्मेशन डाली प्लेस होल्डर गायब। अगर मैं इंफॉर्मेशन अपनी हटा दूंगा तो प्लेस होल्डर वापस आ जाएगा। प्लेस होल्डर इस प्रकार काम करता है। रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, डेट, सिटी मतलब सिलेक्ट, इनमें प्लेस होल्डर यूज नहीं आता, इनमें आप प्लेस होल्डर नहीं दे सकते। बाकी सब में आप प्लेस होल्डर दे सकते हैं। ये इस प्रकार। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे लेकिन बड़े काम के एट्रीब्यूट्स हैं जो HTML5 में नए आएंगे। मैंने अपना नेम डाला, बाकी फॉर्म को मैंने खाली छोड़ दिया, मैंने भरा ही नहीं। सबमिट में क्लिक करता हूँ, फॉर्म सबमिट हो गया। मतलब वो नेम लेके गया, पासवर्ड, जेंडर, हॉबी, ईमेल, एज, डेट, सिटी, एड्रेस सब छोड़ दिया उसने, और कुछ कहा भी नहीं कि भाई ये खाली छोड़ रहे हो। अगर मैं एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरी है, चाहिए। मैंने सारे इनपुट, सारे ही एलिमेंट्स पे रिक्वायर्ड लगा दिया है। इसका मतलब क्या होता है, अब जब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं खाली सबमिट करूंगा तो ये सब लाल हो गए हैं, मतलब कि अब आपको ये भरने ही पड़ेंगे। जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, कि ये भरना ही भरना पड़ेगा। नेम तो चलो भर भी दिया मैंने, अगर मैं बाकी नहीं भरता हूँ तो वही चीज, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, पासवर्ड भर दिया तो भी वही बोलेगा। हाँ देखिए, जेंडर में मैंने क्या किया था, जेंडर में मैंने दोनों में रिक्वायर्ड डाला था, मेल में भी रिक्वायर्ड डाला था। अगर आप देखें मेल पे भी रिक्वायर्ड है, फीमेल में भी रिक्वायर्ड किया मैंने। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको दोनों ही भरने हैं, क्योंकि जेंडर की डेफिनेशन, रेडियो बटन की डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वन आउट ऑफ एनी। आप रिक्वायर्ड दोनों पे लिखेंगे बट वो आपको बोलेगा यही कि दोनों में से एक सिलेक्ट कीजिए। लिखा हुआ आ रहा है प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज ऑप्शंस, मतलब मैं अगर एक सिलेक्ट कर दूंगा तो आप देखिए दूसरे पे से भी अपने आप हट गया। सिमिलरली हॉबीज में भी है कि आप एटलीस्ट एक तो सिलेक्ट करे ही करें। प्लीज सिलेक्ट दिस बॉक्स इफ यू वांट टू प्रोसीड। और अच्छा, इसमें मैंने गड़बड़ कर दी है शायद। हाँ, इसमें गड़बड़ हो गई है। चेक बॉक्स में आप ये नहीं लगा सकते, क्योंकि चेक बॉक्स में आप, अगर आपकी सिंगिंग हॉबी नहीं है तो आप नहीं सिलेक्ट करेंगे उसे। चेक बॉक्स में ये नहीं लगेगा। चेक बॉक्स में आप चाहें तो एक सिलेक्ट करें, चाहे तो दो करें, चाहे तो मत करें। अगर आपको ये करना होता है चेक बॉक्स में कि भाई एक तो सिलेक्ट होना ही होना है, तो वो हम जावास्क्रिप्ट से कर पाएंगे, वो बात की बात है। रिक्वायर्ड कुछ इस प्रकार से काम करता है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा आपको। जैसे मैंने नेम पे माउस लेके गया, मैंने क्लिक किया, तो वहां मुझे नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको क्या ये नाम भरना है, क्या आपको ये नाम भरना है। ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने ये नाम भरे थे, मैंने इनको एंटर किया था। देखिए एक बार अगर मैं के से स्टार्ट होने वाला आपका नाम करिश्मा लिख देता हूँ और फॉर्म सबमिट कर देता हूँ। अच्छा, रिक्वायर्ड भरना पड़ेगा। अच्छा,
अब जब मैं दोबारा इस पे आता हूँ तो देखिए वहां पे अब आपका नाम भी शो हो रहा है, हिंट आ रहा है या सजेशन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑटो कंप्लीट। बैंकिंग वगैरह जैसे जहाँ सिक्योर फील्ड होते हैं, जहाँ या कहीं भी आप क्रेडिट कार्ड अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं भी, वहाँ किसी भी इनपुट में ऐसे सजेशंस नहीं आते, उनको बंद कर रखा होता है। बैंक्स में कभी नहीं आएंगे, बैंक में जो आप लॉगिन वगैरह करते हैं या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे कभी ये चीज़ नहीं आती। ये आ क्यों रहा है बाय डिफॉल्ट? दिस इज कॉल्ड ऑटो कंप्लीट। अगर आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं। मैं नेम वाले इनपुट पे गया, मैंने लिखा ऑटो कंप्लीट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है ऑन, आप इसे कर सकते हैं ऑफ। अभी ये हो रहा था, जैसे मैं लिखता हूँ और जैसे मैं क्लिक करता हूँ ऑप्शन आ जाता है, आर लिखूंगा तो आर वाले ऑप्शन आ जाएंगे, के लिखूंगा के वाला ऑप्शन आ जाएगा। मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, अब मैंने क्लिक किया कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, मैंने के दबाया तो भी वो ऑप्शन नहीं आया, आर दबाया तो भी वो ऑप्शन नहीं आया, बिकॉज ऑटो कंप्लीट जो है वो ऑफ हो गया है। इसी तरह आप बाकी सब फील्ड्स पे भी लगा देंगे सॉरी, आप बाकी सब फील्ड्स पे भी लगा देंगे तो वो उनमें भी सजेशंस नहीं आएंगे। एक मैं आपको चीज दिखाता हूँ, फेसबुक पे चलते हैं। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, देखिए मेरा माउस कर्सर तो ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं अगर लिखना शुरू करूंगा तो देखिए वो ऑटोमेटिकली उस डिब्बे में टाइप हो रहा है। हमारे पेज पे जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं अगर लिख भी रहा हूँ तो वो उस डिब्बे में नहीं जा रहा है, मेरा नाम तो जा ही नहीं रहा उस डिब्बे में, मैं तो टाइप कर रहा हूँ। फेसबुक पे बाय डिफॉल्ट देखिए मेरा माउस कर्सर कहीं भी हो, मैं लिखना शुरू करता हूँ वो उस डिब्बे में लिख देता है। हमारे में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हमारे में मुझे माउस घसीट के उस पर क्लिक करके फिर मैं लिखूंगा। ये होता है ऑटो फोकस। बाय डिफॉल्ट ऑटो फोकस ऑफ होता है। आपका जो फॉर्म है उसका जो पहला इनपुट है उस पर आप लिख देंगे ऑटो फोकस। ऑटो फोकस का मतलब होता है ऑटोमेटिक। फोकस क्या होता है? फोकस हम बोलते हैं जब किसी इनपुट के अंदर कर्सर आप क्लिक करते हैं तो वो जो ब्लिंकिंग कर्सर उसमें दिखाई देता है, वो दैट इज फोकस। तो हमने कहा है नेम पे ऑटोमेटिक फोकस हो जाएगा जब भी आपका पेज लोड होगा, तो आप सीधे अब नाम लिखना शुरू करें, वो सही जगह पे जाएगा, आपको माउस घसीट के उसमें क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो फोकस ये आजकल हर वेबसाइट में होता है, कुछ भी खोलेंगे आप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सोशल नेटवर्क खोलें या कोई बड़ी वेबसाइट खोलें, सब में ये चीज होती है।